गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी महीने की जीएसटीआर 3B की रिटर्न को फाइल करने से पहले इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि इस बार की जीएसटीआर 3B में जो है ना, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदल दी हैं। तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था कि क्या क्या चीज़ें जीएसटीआर 3B के अंदर जो है वो बदली गई हैं। जिसमें सबसे पहले जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का टेबल होता है, टेबल नंबर 4, यानी कि जो आईटीसी डिक्लेयर करने वाला टेबल होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें बदली गई हैं। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे जीएसटी पोर्टल पे प्रैक्टिकली वो चीज़ें कैसे चल रही हैं तो कंफ्यूजन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो जीएसटीआर 2B इस बार जनरेट हुआ है, इस जीएसटीआर 2B के अंदर क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जीएसटीआर 2B के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों डेटा आपके पास अवेलेबल है। पार्ट ए के अंदर 4 सब टेबल्स दिए गए हैं, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 एंड रोमन 4। इसके अंदर सबसे पहला है ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो गलत ना हो। अब यहां पर इन्होंने लिखा है जीएसटीआर 3B टेबल, यानी कि जीएसटीआर 2B का पार्ट ए, अगर आप देख पा रहे हैं यहां जीएसटीआर 2B का पार्ट ए रोमन 1 के अंदर ऑल अदर आईटीसी के अंदर जो फिगर आ रहा है वो जीएसटीआर 3B के कौन से वाले टेबल में जाएगा? वो जाएगा टेबल 4 ब्रैकेट ए ब्रैकेट 5। इसका मतलब जो आपका ऑल अदर आईटीसी का, जहां पर आप नॉर्मल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर करते हैं, उस टेबल में आपको इस अमाउंट को फीड करना है और ऑटो पॉपुलेशन भी इसी फिगर का होगा 6,63,436.69। ये अभी तक तो यही होता था, दिसंबर के रिटर्न तक आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां पर चेंज क्या हुआ है? अब यहां पर जो चेंज हुआ है, जिसके लिए कुछ समय पहले, आज से 4 से 5 दिन पहले जीएसटी पोर्टल ने भी ये अनाउंसमेंट करी थी कि आपके 2B का जो डेटा है वो 3B में अब किस तरीके से आएगा। तो उसमें जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस्ड ड्यू टू द क्रेडिट नोट्स। आपके सप्लायर ने जैसे ही क्रेडिट नोट अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड किया, वो आपके जीएसटीआर 2B में पार्ट बी के अंदर आएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट नोट्स शुड बी नेट ऑफ अगेंस्ट रेलिवेंट आईटीसी अवेलेबल हेडिंग्स इन जीएसटीआर 3B। तो अब यहां पर आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि B2B के अंदर जो क्रेडिट नोट्स हैं, चाहे वो आपका क्रेडिट नोट हो, चाहे वो आपका क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट हो, या फिर रिवर्स चार्ज का क्रेडिट नोट हो, अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट्स कहां करना है? पहले आप नॉर्मल क्रेडिट नोट्स, यानी कि B2B के क्रेडिट नोट्स की अगर बात करेंगे तो क्रेडिट नोट में फिगर कितना है यहां 1827.85, और हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 663,436.69। दिसंबर से पहले, यानी कि दिसंबर की 3B जब आप फाइल कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? आपको ऑल अदर आईटीसी जीएसटीआर 3B के अंदर जब आप ऑल अदर आईटीसी डिक्लेयर करते थे तो वहां आपको 663,436 दिखाना था, और क्रेडिट नोट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इंपैक्ट है वो आप अदर रिवर्सल्स में दिखाते थे, क्योंकि ये फिगर ऑटो पॉपुलेट होती थी अदर रिवर्सल्स में। लेकिन अब आप जनवरी महीने से जब चेक करेंगे इस चीज को, तो यहां पर ये बदलाव जो है वो कर दिया गया है। अभी हमने देखा ना, अभी जीएसटीआर 2B का डेटा देखा है। अब देखिए उसी का इंपैक्ट आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में किस तरीके से दिखाया जा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर टेबल नंबर 4A5 के अंदर जो ये ऑल अदर आईटीसी है,
इसमें आपको जो फिगर दिख रहा है ऑटो पॉपुलेटेड वो दिख रहा है 6,61,608.84, जबकि जीएसटीआर 2B में जो ऑल अदर आईटीसी के अंदर फिगर था वो 6,63,000 था और 1,800 क्रेडिट नोट में था। प्रायर टू चेंज वो जो 1,800 रुपए है वो आपको अदर रिवर्सल्स वाले टेबल में यानी कि इस टेबल में दिखता था, लेकिन अब जब से ये अमेंडमेंट आ गई है, इस अमेंडमेंट के आने के बाद यहां पर इस टेबल में आपको जो है ना वो 6,63,000 माइनस 1,800 यानी कि क्रेडिट नोट का फिगर इसमें अब आपको नेट ऑफ होकर के नजर आ जाएगा। तो आपको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि यहां पर 6,61,000 अगर आप नहीं डालेंगे और अदर रिवर्सल्स में डालेंगे तो आपका जीएसटीआर 9 जो है वो इंपैक्ट करता था। इस चीज को काफी लेट जीएसटी पोर्टल ने रेक्टिफाई किया है, लेकिन एंड आपको समझना है कि एंड में अब ये चीजें रेक्टिफाई हो चुकी हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जीएसटीआर 3B फाइल करते समय ऑल अदर आईटीसी में ही इसी टेबल में यानी कि टेबल नंबर 5 के अंदर ही क्रेडिट नोट जो है वो रिड्यूस करके शो करना है। विदाउट रिडक्शन आपको यहां पर फिगर जो है नहीं दिखाना है और क्रेडिट नोट का रिवर्सल किसी भी सिचुएशन में अदर्स कैटेगरी में नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रिवर्स चार्ज की बात करेंगे तो रिवर्स चार्ज के लिए भी इन्होंने बोला है जो आपका क्रेडिट नोट है अगर उसका कोई रिवर्स चार्ज वाला डेटा है तो वो आपको टेबल 4A3 में जो आपने रिवर्स चार्ज पे किया है और जो क्रेडिट नोट है नेट ऑफ करके 4A3 में आप डिक्लेयर करेंगे। अदर में आपको कुछ भी नहीं करना है और ये सारी चीजें ना इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए रूल में कुछ समय पहले ऑलरेडी चेंज कर दी थी। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन रेगुलरली फॉलो करी है तो उसके अंदर हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको समझाया था, बताया था। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको अगर जीएसटी का फुल कोर्स समझना है यानी कि जीएसटी के हर एक सेक्शंस विद प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी आपको मिल जाएगा वैलेंटाइन स्पेशल डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के फुल कोर्स में अभी चल रहा है जीएसटी का वैलेंटाइन ऑफर जो 15 फरवरी तक एंड हो जाएगा। तो आप इस ऑफर का बेनिफिट लेकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले इस वीडियो को खुद देख लीजिए, अपने स्टाफ मेंबर्स को दिखा लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा लीजिए जो भी जीएसटी का काम करते हैं, ताकि इस बार ऐसी कोई गलती जो है वो पोर्टल में आप ना कर बैठें, क्योंकि पोर्टल जो है अब अकॉर्डिंगली डेटा आपको अमेंडेड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही शो भी करने लग रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B जो में ये चेंज हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा जीएसटी का टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।